बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है, हुआ है 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 4 कर रहे हैं। इसमें हमें फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करते हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो फैक्टराइजेशन का फैक्टर यूज करने के लिए पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले x की पावर 2 वाली वैल्यू, फिर x की पावर 1 वाली वैल्यू, फिर ऐसी वैल्यू जिसके साथ वेरिएबल यानी कि x मल्टीप्लाई नहीं होता, उसके बाद इक्वालिटी के बाद 0 होना चाहिए। यानी कि ये जो वैल्यू है 2, इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। सारी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पर होनी चाहिए, राइट हैंड साइड पर 0 होना चाहिए। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये बनेगा x की पावर 2 x और -2 इज इक्वल टू 0। ये 0 कैसे आया? क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम किसी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड इन सिंपल के एक साइड से दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने से बाद माइनस वाली वैल्यू प्लस में चेंज हो जाती है, प्लस वाली वैल्यू माइनस में। अब ये राइट हैंड साइड पर प्लस की वैल्यू थी, जब लेफ्ट हैंड साइड पर गई तो ये माइनस की वैल्यू बन गई। नेक्स्ट अब ये होता है x की पावर 2 वाली वैल्यू और कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं x की पावर 2 और कांस्टेंट वैल्यू को विद साइन मल्टीप्लाई करना होता है, प्लस माइनस माइनस होगा 2x की पावर 2। तो ये हमारे पास एक कंडीशन बनी कि हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से, इससे मल्टीप्लाई करने से -2x की पावर 2 आए और प्लस या माइनस करने से कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? ये जो x की पावर 1 वाली वैल्यू है, -x की पावर 1 आनी चाहिए। प्लस करने से या माइनस से, इन दोनों में से कोई एक यानी कि हम प्लस का अमल भी कर सकते हैं, माइनस का अमल भी कर सकते हैं। तो जो सॉल्यूशन सेट होगा, जो आंसर होगा, हमें -x चाहिए। तो सबसे पहले छोटे से छोटे टेबल सॉल्व करेंगे। ये 2 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास 2 आए तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 का 2। इसी तरह अगर हम 2 में से 1 निकाल देते हैं तो ये माइनस ही आएगा। तो हमारे पास जो दो फैक्टर बने हैं, ये वाले फैक्टर ये 2 और ये 1, यहाँ x आ जाएगा और यहाँ माइनस चाहिए हमें। तो जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ जो आंसर में जो साइन होता है, जो यहाँ साइन होता है, वो बड़ी वैल्यू के साथ लगा देते हैं और यहाँ प्लस प्लस माइनस 2 1 का 2x x की पावर 2। इसी तरह सेकंड वैल्यू में हमें प्लस या माइनस करना है, तो यहाँ 2x की पावर 1 और यहाँ 2x। जो साइन ऊपर हमें चाहिए बड़ी वैल्यू के साथ वो साइन लगेगा और छोटी वैल्यू के साथ इसका ऑपोजिट साइन लगेगा। अब जब हमें पता है दो ऑपोजिट साइन होते हैं, जब भी दो ऑपोजिट साइन हो और माइनस का मान होता है, साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ हो। तो साइन कौन सा लगेगा? बड़ी वैल्यू के साथ साइन का माइनस दोनों माइनस लगा, तो ये 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा और ये x की पावर 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 1, ये आंसर आएगा -x की पावर 1। तो यानी कि -2x और +x है, हमारे पास दो ऐसे फैक्टर है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारी मल्टीप्लाई वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जिनको प्लस या माइनस करने से यानी कि माइनस करने से हमारी सेकंडरी दरमियान वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो अब हम x -x की जगह पर कौन से दो फैक्टर लिखेंगे? ये दो फैक्टर, क्योंकि इनको हल करेंगे। जब इनको हल किया, हमने माइनस किया तो हमारे पास -x बचा, तो -x की जगह पर हम ये दो वैल्यू लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ आएगा माइनस ये x की पावर 2 -x है, तो -x की जगह दो फैक्टर कौन से थे? -2x और उसके बाद आ जाएगा प्लस में, इसको इस तरह -2x और प्लस x और ये साथ आ जाएगा -2 = 0। अब इन दोनों वैल्यू में से कैसे कॉमन आ रही है? एक तो x की पावर 1 कॉमन आ रहा है, तो x की पावर 1 लेंगे, तो ये पावर 2 थी x की, एक बाहर कॉमन आ चुकी है, तो अंदर x की पावर 1 बचेगा। ये माइनस का साइन है, ये x बाहर कॉमन आ चुका है, अंदर क्या बचेगा 2, ये 2 आ गया। उसके बाद इन दोनों में से कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, जहां कुछ भी कॉमन नहीं आता तो वहां हम +1 कॉमन ले लेते हैं, वहां 1 कॉमन लेते हैं। तो ये x है, तो x आ गया, उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ गया, फिर 2 है तो ये 2 आ गया, ब्रैकेट क्लोज = 0। अब जब हमारी ब्रैकेट वाली वैल्यू दोनों ही
बराबर आ जाए विद साइन, तो इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर जो हमने फैक्टर सेलेक्ट किए हैं ये बिल्कुल करेक्ट सेलेक्ट किए हैं और यहाँ तक जो हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक हो रहा है। अब x माइनस टू दोनों में मौजूद है तो x माइनस टू कॉमन ले लिया हम, उसके बाद यहाँ क्या बचा x और इधर क्या बचा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों फैक्टर को अलग अलग 0 के बराबर पुट करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये माइनस 2 दूसरी तरफ जाकर क्या बनेगा प्लस 2 और ये प्लस 1 दूसरी तरफ जाकर क्या बनेगा माइनस 1, क्योंकि हमें पता है मैथ का रूल है जब भी कोई वैल्यू एक साइड से दूसरी साइड पर जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। साइन हो चेंज होने से मुराद माइनस वाली वैल्यू प्लस में चेंज है, प्लस वाली वैल्यू माइनस में चेंज। ये हमारा सॉल्यूशन सेट है -1 और ये 2, ये हमारा हल सेट है। ये क्वेश्चन हल हो चुका है। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये क्वेश्चन लगा आपको क्वेश्चन की समझ लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझा जा सके।